जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द सोल्जर्स गाइड में। मैं कृष्णा भैया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस क्लास। तो जिनको नहीं पता है, अल्फा बैच हमारा कंटिन्यू चल रहा है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, BSF, RORM, इंडियन कोस्ट गार्ड, NDA की सेपरेट वीडियोस वहाँ पर आती हैं, जहाँ पर हम लोग इंग्लिश को कवर कर रहे हैं। उस सीरीज में हम लोगों ने टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, इनके कंसेप्ट की है, प्रैक्टिस भी की है। और आज की क्लास क्वेश्चन टैग की कंसेप्ट प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। ठीक है, तो मैं टोटल देखूँ, मैं आपको दिखा दूँ, कई सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सारे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हैं, नो डाउट। तो ये देखो आप लोग, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, सारे एग्जाम्स के हैं। हर कंसेप्ट को कवर करने का प्रयास किया है मैंने इसमें। मतलब जितने भी कंसेप्ट मैंने पढ़ाए हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं आपको एग्जाम में, वो सब मैं सिखाऊंगा इसमें। और इस क्लास को देखने के बाद क्वेश्चन टैग का हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, चाहे एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, लास्ट में कुछ लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी उठाए हैं मैंने, और ऐसा करते करते बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मतलब इतनी प्रैक्टिस मोर देन सफिशिएंट है। और एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का तो नहीं है, बट एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, इनमें तो भाई 100% है कि क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा हर शिफ्ट में। ठीक है, तो फाइनली 1 of 27 की नोटिफिकेशन भी आ गया है, नई वैकेंसी आपके सामने है। तो नई ऊर्जा, नए जोश के साथ आज की इस क्लास को देखो। क्लास को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। अपने एक्सपीरियंस को आप तक पहुँचाऊँगा। आप बस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना और समझना। नॉलेज को डिलीवर करना मेरा काम है, वो मैं करके जाऊँगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका PDF साथ में कई और से PDF, किसी बुक्स का PDF हो गया, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है, सब कुछ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूँ। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। आपको ईमानदारी से काम ये करना है कि सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से बनाने का प्रयास करना है, बाद में मुझसे मैच करना है कि मैंने इसका सोल्यूशन कैसे किया है। देखो, कंसेप्ट तो सब पढ़ लेते हैं, बट कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो हर कोई नहीं सीख पाता है। जो सीख लेता है उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखना तुम कि मैं कैसे आपको कंसेप्ट अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, मैं कलर चूज कर लिया, इसको कर देता हूँ प्रेजेंटिंग पर। ऑल सेट, वी गो। चलो, साइज थोड़ा बढ़ा लें। ओके, व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड यू योर सैलरी, कॉमा लगा है, यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, हैवंट यू। अब क्वेश्चन टैग क्या होता है, कैसे रूल है, वो सब मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट टिक करूँगा आंसर, और क्यों है वो बताऊँगा, क्योंकि सारी बातें कंसेप्ट वाली क्लास में हम लोग कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपने वो नहीं देखी है, प्लीज़ देख के आओ। यहाँ पे हमने देखा कि व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड यू योर सैलरी, यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जब दो फ्रेज हमारे पास जुड़े हों, दो फ्रेज, लास्ट में क्वेश्चन टैग पूछा गया हो, ये दो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग हमेशा उसका बताते हैं जिसकी कंफर्मेशन मांगनी होती है। क्वेश्चन टैग लगाते ही इसलिए हैं कंफर्मेशन मांगने के लिए। किसके लिए? कंफर्मेशन जानने के लिए। जैसे, क्या आपने वीडियो को लाइक कर दिया? नहीं किया? तो मैंने ये लास्ट में बोला ना कि नहीं किया, वो है कंफर्मेशन जानने के लिए। तो आप कहोगे हाँ भैया कर दिया। तो लास्ट में जो छोटा सा एक फ्रेज बोला है मैंने, वो क्वेश्चन टैग है, वो एक टैग है। ठीक है, कंफर्मेशन जानने के लिए। अब कंफर्मेशन हम उसी चीज़ की जानेंगे जहाँ पर हमें डाउट होगा। जो चीज़ पहले से कंफर्म है उसमें तो क्वेश्चन टैग लगाएंगे नहीं। तो इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ोगे तो व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड यू योर सैलरी, उसने सैलरी पूछी है, यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इसका मतलब डाउट यहीं पे है, इसी चीज़ का कंफर्मेशन मांगना है कि क्या तुमने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बोलो, बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो पहली वाली बातचीत लिखी है वो अपने आप में कंफर्म है। व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड यू योर सैलरी, आपकी सैलरी के बारे में पूछा, यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमें कंफर्मेशन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, बट होती है डिड। तो यहाँ पर डिड आएगा। तो हैव वाला ऑप्शन गलत हो गया, आर वाला गलत हो गया, डिड वाला एक ही ऑप्शन है, ये हो गया। अब ये ऑप्शन क्यों आया उसका भी आंसर जान लो। देखो, क्वेश्चन टैग का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं हम। अगर सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गया, और सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव में सिंपल हेल्पिंग वर्ब प्लस का प्रोनाउन, ये उसका स्ट्रक्चर रहता है, जबकि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस का प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर रहता है। और इनकी एब्रीविएटेड फॉर्म लिखते हैं। जैसे अगर कहीं पर इज़ नॉट लगाना है तुम्हें, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और नॉट, तो इज़ नॉट नहीं लिखेंगे हम उसको लिखेंगे इजंट। अगर आर नॉट लिखना है, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया नॉट, तो आरंट नहीं लिखेंगे हम, आर नॉट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आरंट। ये सब बातें मैंने आपको कंसेप्ट की क्लास में अच्छे से समझाई हैं, तो प्लीज़ उसको देख लो। अल्फा बैच की प्लेलिस्ट में जाओ, पढ़िए क्लास वहाँ पे। ठीक है,
चलो इसको साफ़ करता हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो पता लग गया। ओके ओके ओके, तो हमने देखा यहाँ से वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी, वो निकलेगी डिड, तो हमने डिड लगा दिया। अब चाहिए आकर, देखो ये पूरा पॉजिटिव है, यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इसमें कहीं नॉट नहीं आया है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा जाएगा, नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव के लिए हमें डिड नॉट लगाना पड़ेगा, बट मैंने कहा हम एब्रीविएटेड फॉर्म लिखते हैं, तो नॉट को अलग से ना लिख के हम इसी में सेपरेट करेंगे डिडंट। क्लियर है। अब लिखेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, यू, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन भी क्या आएगा, यू आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, तो आंसर अपना फाइनली सी इज़ द करेक्ट आंसर, चार्ली। नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, ईमानदारी से बनाओ। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ तुमने वीडियो पॉज किया और बनाए हैं क्वेश्चन, अब मैं उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इस लेट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेट प्लस अस। तो जब भी लेट अस लगा हो तो क्वेश्चन टैग फिक्स होता है, वो होता है सेल वी। क्या होता है, शेल वी होता है। तो स्टूडेंट वी तो गलत है। अच्छा, ये हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं इंप्रूवमेंट, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट करके आपसे पूछा जाएगा। मतलब ये जो लास्ट में दिया गया है ना, ये बेसिकली अंडरलाइन चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन टैग जो है इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर नहीं है। अगर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा, और नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो हमने समझ गए कि लेट अस, ये लिखा है लेट अस, लेट अस के लास्ट में सेल वी लगाते हैं क्वेश्चन टैग, तो सेल वी एक ही ऑप्शन में हो गया। बट एक फंसाने वाली बात ये है कि जब लेट के साथ में यहाँ पर कोई और चीज़ आ जाए, जैसे हिज आ गया, हर आ गया, और देयर आ गया, देम आ गया, देयर तो नहीं आएगा, देम आएगा, और क्या सर, लेट यू आ गया, तब फिक्स है विल यू लगाओगे लास्ट में। लेट के दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, जब लेट के साथ में अस लगा हो तब फिक्स है सेल वी लगाएंगे। जब लेट के साथ में अस ना होकर के हिज, हर, यू, देम ऐसे शब्द आ जाएं, या कोई भी पर्सन आ जाए, जैसे लेट राम, लेट सीमा, किसी का भी नाम आ जाए, तब विल यू लगाएंगे हम क्वेश्चन टैग, ये फिक्स है। क्लियर है। और लेट वाले सेंटेंस में चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इन्हीं में से 2 आंसर चूज करेंगे, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ता है सेंटेंस में। इसको देखो, ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक, समझ गए मीनिंग, कॉमा इजंट। अब देखो कैस में ज़रूरत है इंप्रूवमेंट की, तो हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, मतलब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में तो इज कभी आता नहीं है, इसका मतलब है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है सर डू या फिर डज। ओके, अब ये सेंटेंस कैसा था, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब देखो नेगेटिव के लिए तुम नॉट तो लगा दोगे, डू का बन जाएगा क्या, डोंट, डज का क्या बन जाएगा, डजंट, ये भी पता है तुम्हें। अब इसके साथ प्रोनाउन कौन सा लगाओगे, ये ही है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन जाता है तो ही जाएगा। अब ही के लिए डोंट नहीं लगाएंगे, हम डजंट लगाएंगे, तो आंसर है ब्रावो, डजंट ही। क्लियर है। अगला देखो, लेट्स बाई अ न्यू साड़ी विद द एनुअल बोनस कैन वी। अब इसमें देखोगे ये लेट अस लगा है, लेट अस देखते ही आंसर क्या आएगा, सेल वी। टैक्सेस आर हाई इन दिस कंट्री, तो टैक्सेस अपने आप में कैसा नाउन है, ये प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल। तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहाँ लिखेंगे हम, तो आर आ गया, ये पूरा पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बनेगा, तो आरंट हो गया। अब टैक्सेस अपने में प्लूरल है तो इसका अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या बनेगा, दे। अगर ये सिंगुलर होता तो क्या बन जाता, फिर इट बन जाता। ये किसी लड़के का नाम होता जैसे राम, तो क्या बन जाता, ही बन जाता। यहाँ लड़की होती तो सी बन जाता। क्लियर है, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, सही है। अगला देखो, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। मिस पिलाई टीचेस वेरी वेल इजंट, ये टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, ये है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज। तो जब इसका क्वेश्चन टैग लिखेंगे तो इज नॉट तो कभी नहीं आएगा, डोंट या डजंट आएगा, एक चीज़ तो हम समझ गए। अब मिस पिलाई ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे, DOES, डज लगाओगे। अब ये पूरा पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव के लिए तुम्हें डजंट करना पड़ेगा। अब ये मिस हैं, मिस पिलाई मतलब फीमेल हैं, तो इनके लिए क्या लगाओगे, सी लगाओगे, तो आंसर आपका बी, ब्रावो। द स्टूडेंट्स ऑफन प्ले ट्रॉन्ट, अच्छा ऑफन में कभी कभार होता है, ये ऑफन कीवर्ड है एक, ये कीवर्ड किस चीज़ का है, ये कीवर्ड है आपका प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। अगर कहीं ऑफन आ गया, सेल्डम, नेवर, रियली, वेयरली, ऑफन, तो आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज़ करते हो, टेंस में पढ़ाया है आपको, ठीक है। इसीलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रही है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब निकाल के लगानी है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट कई सारे हैं तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अब इनके अकॉर्डिंगली ये पूरा पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, उसके लिए डोंट करना पड़ा। अब स्टूडेंट कई सारे हैं तो डोंट दे,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। डिडंट नहीं आएगा, डिड तो पास्ट में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, यू वॉन्ट टेल देम व्हाट वाज हेल्प्ड, ओके, वुडंट यू। ये पहले से नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब नेगेटिव वाला आंसर ये नहीं है, नेगेटिव वाला ये नहीं है, तो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन उड़ जाएगा आपका 1 मिनट में। तो अब बनाएंगे कैसे हम लोग, आंसर तो पता कर लिया हमने। ये क्या है, ये वॉन्ट क्या होता है, ये विल नॉट का एब्रीवेटेड फॉर्म है। विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट लिखते हैं, ठीक है भाई। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको लिख देंगे लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब लिखा। अब ये तो नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव में यहाँ पर एंटी तो लगाएंगे नहीं, नॉट लगाएंगे नहीं, इसका मतलब अब क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। प्रोनाउन कौन है, यू, तो हमने लिख दिया इसमें यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन, यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम, ओके, आपने बुलाया मुझे जब मैं घर पे नहीं था। तो किस चीज़ का आप कंफर्मेशन मांगोगे कि क्या नहीं बुलाया या फिर क्या मैं नहीं था, यानी कि यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम, क्या नहीं बुलाया था, तो आपको कंफर्मेशन किसका चाहिए, यू कॉल्ड ऑन मी, इस वाली बातचीत का चाहिए। वैसे भी ऑप्शंस बता रहे हैं आपको, ठीक है, कहीं वाज आया ऑप्शन में, वाज तो है नहीं, मतलब इसका कंफर्मेशन नहीं मांगा है उसने। यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। अगर इसका क्वेश्चन टैग पूछा है लास्ट में तो क्या बनेगा, वो बनेगा डोंट, नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा, पहली बात तो डिड आएगा। दूसरी चीज़ ये है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, मतलब डिडंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका प्रोनाउन यू के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा लास्ट में, यू, मतलब आगे अगर प्रोनाउन लिखा है तो प्रोनाउन छाप देंगे सीधा, आगे कोई नाउन लिखा होता तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोनाउन जाएगा, जैसे लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, वगैरह वगैरह, तो आपका आंसर हो जाएगा डिडंट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर सेपरेटली दीज प्रॉब्लम्स। अच्छा, इन प्रॉब्लम्स को सेपरेटली कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है आज अभी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, पहली बात तो अगर इन्होंने इज़ नॉट लगाया है तो इज़ नॉट तो कभी लिखते ही नहीं हम तो उसका एब्रीवेटेड फॉर्म लिखते हैं, तो इज़ंट होता, मतलब नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं करेंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस सेंटेंस में। अब क्या ज़रूरत है, यहाँ पे इज़ लिखा है तो इज़ के अकॉर्डिंगली हमें इज़ लिखना पड़ेगा, ऑलराइट। ये पूरा पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बनेगा, मतलब इज़ंट करेंगे, और ये इट था तो हम लास्ट में इट लगा देंगे, ख़त्म। यानी कि सेंटेंस सही था वो, बस इज़ नॉट को अलग अलग लिखा था, तो इज़ंट इट द करेक्ट आंसर। ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर, ओके। अब इसका इम्प्रूवमेंट कैसे बनेगा, जब यहाँ वॉज लगा है तो आपने डिड कैसे लगा दिया। अब इसमें एक कोई बच्चा ये दिमाग मत लगाना प्लीज़ कि जो बी होता है, बी की सेकंड फॉर्म होती है सर वॉज या फिर वर, आपने तो पढ़ाया है सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड छपा है इसमें, नहीं। वॉज वाले केस में, वर वाले केस में ऐसा नहीं करेंगे, ये सिंपल पास्ट का फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें वॉज एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है आपकी, ओके। इसका मतलब बाकी सेंटेंसेस में देखोगे तो यहाँ पर क्या था, वॉज नहीं था, या वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो डिड छपा था। यहाँ पर वॉज है तो वॉच कोई काम में लेंगे, मतलब यहाँ लिखेंगे वॉच, लिख दिया। ये पूरा पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव बनाओ तो ये हो जाएगा वॉजेंट, और इसको कट करो, जो नोट्स खुल गया है। ये कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, यहाँ से, ओके हो गया, तो ये हो गया वॉजेंट, ओके। ये ही है तो ही के अकॉर्डिंगली लास्ट में ही आ गया और क्वेश्चन मार्क, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये नीचे सिर्फ देखने के लिए नहीं लिखे हैं, इनको भी ज्वाइन कर लिया करो। 12 नंबर है, एट द वेरी मोमेंट दे वर शोइंग साइंस ऑफ ग्रोइंग नर्वसनेस, इजंट इट। अच्छा, एट द वेरी मोमेंट दे वर शोइंग साइंस ऑफ ग्रोइंग नर्वसनेस, मुझे कुछ साइन दिख रहे थे, उनके साइन दिख रहे थे कि वो नर्वस हैं, ठीक है, नर्वस हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहे थे, यानी इस लिखी हुई बातचीत का तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है वर, तो इजंट तो आएगा नहीं, तो हमें क्वेश्चन टैग में लिखना पड़ेगा वर। अब ये बातचीत पूरी पॉजिटिव थी तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया वरेंट। अब इसका सब्जेक्ट ये है दे, ये चीज़ कुछ नहीं है, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग कर रही, बस क्लॉज है एक। सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे, तो दे के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन क्या बनेगा, दे ही बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब वरेंट दे। अगला है प्रसाद बॉल्स फास्टर देन श्रीनाथ, बॉल्स ऐसे यस लगा है, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी, डू या फिर डज निकलेगी। ये पूरा पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है, तो लास्ट में इजंट तो आएगा नहीं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, मतलब पॉजिटिव वाला आंसर ये गलत है, और ठीक है इन दोनों में से आंसर है। और हमने देख लिया कि डू या डज आएगा तो इजंट वाला भी गलत हो गया। तो बनाओ इसका कैसे बनेगा, प्रसाद क्या है अपने आप में, सिंगुलर है, तो हमने लिखा डज। अब ये पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो हमने कर दिया डजंट। प्रसाद एक मेल है, इसके अकॉर्डिंगली ही लगा दिया, तो वही है सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, एज द प्रिंसिपल ही शुड हैव गिवन प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस ऑट ही। देखो ऑट को भी हम एज अ मॉडल कंसीडर करेंगे क्योंकि वो मॉडल है, तो एज द प्रिंसिपल कुछ नहीं है, सेंटेंस स्टार्ट यहाँ से है, ठीक है।
ये बेसिकली सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ही शुड हैव गिवन प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस ऑट ही, जब यहाँ पे हैव आया है, शुड हैव आया है, शुड हैव, तो यहाँ ऑट कैसे आ सकता है, यानी क्वेश्चन टैग जो होगा वो भी शुड हैव में ही आएगा। यानी ये आंसर हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ शुड तो है बट हैव नहीं है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। चलो बना के देखते हैं अब इसको हम। ऑप्शन से भी बहुत सी चीज़ें उड़ जाती हैं, ठीक है। हमने देखा इसकी हेल्पिंग वर्ब है शुड हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन टैग में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और इनका कौन सा फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, चिपका के लिखने वाला, और प्लस इसके बाद आता है प्रोनाउन। तो हेल्पिंग वर्ब है शुड हैव, इसमें नॉट लगाओगे तो क्या बनेगा, शुडंट हैव, शुडंट ही हैव, ओके कोई दिक्कत नहीं है, शुडंट हैव हो गया। उसके बाद ही लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, ही, तो प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, शुडंट ही हैव, ये करेक्ट आंसर हो गया, ओके। क्योंकि जब इंटेरोगेटिव बनाओगे तो ही पहले जाएगा और हैव बाद में जाएगा। अगला है दैट हार्डली काउंट्स, हार्डली, ये देखो ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। ये सेंटेंस दिख रहा है तुम्हें पॉजिटिव, बट ये पॉजिटिव नहीं है, हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। हार्डली कैसा है, एक नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, ये इन्होंने नेगेटिव बना के गलती कर दी, ये नेगेटिव बना के गलती कर दी। अब इन दोनों में से आंसर हो सकता है। हमने देखा टेंस पहचानो, टेंस है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब निकलेगी डू या फिर डज, क्योंकि ये प्रेजेंट का है, इंडेफिनिट है। अब दैट हार्डली काउंट्स, दैट क्या है, दैट तो सिंगुलर के लिए आता है ना, दिस और दैट आता है सिंगुलर के लिए, दीज दो जाता है प्लूरल के लिए। अब दैट आया है, इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो डज लगाएंगे हम, तो हमने लगाया डज, तो डज वाला एक ही ऑप्शन सही है, डज इट। वैसे भी दैट वाले केस में हम अगर दैट के बाद सीधा वर्ब है तो इट ही लगाते हैं। अगला देखो, योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, ओके। यूज्ड क्या है, यूज्ड कब आता है, यूज्ड बताता है पास्ट की घटना को, पास्ट इवेंट को, ठीक है। तुम्हारे पापा इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, ठीक है, पास्ट का इवेंट बताता है। पास्ट मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी, डिड निकलेगी। भाई पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड ही तो होती है, तो डज तो कभी आ नहीं सकता, डज वाला ऑप्शन गलत। अब या तो ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। अब देखो योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, मतलब ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो ये आंसर आपका सही हो गया। द होटल वाज नॉट टू एक्सपेंसिव, अच्छा नॉट टू एक्सपेंसिव, नॉट आ गया ना, नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो ये नेगेटिव गलत है, ये नेगेटिव गलत है, इन दोनों में से आंसर है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है वाज, तो वाज वाला ही आंसर सही होगा, प्रेजेंट वाला कैसे आ सकता है, ऑप्शन देख के बना लो तुम। वैसे भी वॉज हेल्पिंग वर्ब दिख रही है तो वॉज लिख देंगे, होटल निर्जीव वस्तु है तो इसके लिए इट लगा देंगे, खत्म, वॉज इट आएगा। अगला देखो, दे नीड नॉट वरी डोंट इट, जब यहाँ पे नीड आ रहा है, ठीक है, दे नीड नॉट वरी। अब नीड जो है ना, नीड और डेयर ये लोचा करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये मेन वर्ब भी होते हैं। अच्छा भाई साहब, जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे तो इनके बाद कोई दूसरी वर्ब तुम्हें लिखी मिलेगी तो समझ जाओगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, बट जब ये मेन वर्ब होंगे तो इनके बाद कोई भी दूसरी वर्ब लिखी नहीं होगी। तो देखो, दे नीड नॉट वरी, वरी मतलब चिंता करना, ये अपने आप में क्या है, एक ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो फिर ये क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हम समझ गए, इसका जब क्वेश्चन टैग लिखते हैं तो हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा है तो हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे क्वेश्चन टैग में। तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या पता कि हेल्पिंग वर्ब तो नीड है, इसका मतलब ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, नीड वाला आंसर सही है, क्लियर है। वैसे भी नीड है तो हमने नीड लिख दिया यहाँ पर। अब चाहिए प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या था, दे, तो हमने दे लगा दिया, खत्म। देखो आसान है क्वेश्चन टैग, बट धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन होंगे फंसाने वाले, जो मैं लेके आऊँगा अभी आने वाली स्लाइड्स में, उनको अच्छे से कर लेना। मैं स्टार लगा दूंगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, और पक्का है ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 100% देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और मुझे तुम वहाँ याद करोगे। अगर तुमने कंसेप्ट क्लास देख ली अच्छे से, प्रैक्टिस क्लास आज की कर ली, इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो भाई साहब, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर दूँ मैं, ताकि मैं अच्छे से लिख सकूँ चीज़ें। मैंने क्या लिखा था, नीड और डेयर ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती हैं, ठीक है। अगला है इट विल, अच्छा इस एल का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है साथ में विल लगा है, क्या लगा है, विल। तो इट विल रेन सून, जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल है तो क्वेश्चन टैग में मे कैसे आ सकता है, क्वेश्चन टैग में भी विल ही आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत। ये वांट क्या है,
विल नॉट को जब भी कहीं विल नॉट लिखा हो उसको शॉर्ट में लिखते हैं वांट। क्या लिखते हैं? वांट लिखते हैं। इसका मतलब ये विल नॉट इट है। अच्छा, इसका मतलब यही आंसर है क्योंकि विल का आंसर विल ही आएगा। अच्छा, इसका आंसर बनाओ। इट विल रेन सून, ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। ओके, तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट और प्लस आता है प्रोनाउन, ये तो पता है तुम्हें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और इन दोनों की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चिपका के। तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो छिपी थी यहाँ पर, हमने देख ली विल है तो हमने लिखा विल। विल के साथ में नॉट लगाएंगे। विल नॉट को मिला के क्या लिखते हैं? वॉन्ट लिखते हैं। लिख दिया वॉन्ट। अब चाहिए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? इट है, इट लगा दिया। प्रोनाउन मतलब आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाना है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे इट है तो इट के अकॉर्डिंग इट ही आएगा। अगर यहाँ पर बुक भी लिखा होता सपोज, तो बुक के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन बनता वो भी क्या बनता? इट बनता। यहाँ पर बॉय लिखा होता तो बॉय के अकॉर्डिंग लास्ट में प्रोनाउन क्या बनता? ही बनता। यहाँ पर लिखा होता अगर सीता, सीता के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या बनता? सी बनता। यहाँ पर बॉयस लिखा होता तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या बन जाता? दे बन जाता। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर इट लिखा है तो लास्ट में भी इट कर दिया, स्टार्टिंग में दे लिखा है लास्ट में भी दे कर दिया। अब स्टार्टिंग में अगर राम लिखा होता तो तुम लास्ट में भी राम कर देते। नहीं, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग का प्रोनाउन लिखना है आपको, ये रूल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, हिज रीजन्स कैन बी गुड। अच्छा, कैन आ गया ना, तो कैन के साथ में इज कैसे आ सकता है बताओ? तुम खुद सोचो ना। तो आंसर इज वाला तो होगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव एक ही ऑप्शन है जिसमें कैन भी है और नेगेटिव भी है, तो ये आंसर हो गया, खत्म। अच्छा, बना के देख लो। हिज रीजन्स कैन बी गुड। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव था, नेगेटिव बनाना है मतलब कैन में टी ओ लग जाएगा, मतलब कैन नॉट आएगा बेसिकली, तो कैन नॉट यानी कैंट। अच्छा, अब उसके बाद लिखना प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है रीजन्स, कई सारे रीजन है, मतलब सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आने वाला प्रोनाउन भी कैसा आएगा? प्लूरल, जो कि होता है दे। उसके बाद यहाँ पर बी लगा है। कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट कैन बी गुड, मतलब ये दिखा रहा है पैसिव वॉइस में जारी बातचीत, तो हमें बी भी लगाना पड़ेगा। ओके, हो गया। अगला है द इंडियन टीम शुड फेयरवेल, शुडंट दे। अब सुनो, ये शुड लगा है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन टैग में शुड आएगा। ये पूरा पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव आएगा, तो शुडंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अच्छा, ओके। अब लगाना है प्रोनाउन। क्या लगाना है? प्रोनाउन। प्रोनाउन आएगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? इंडियन टीम, जो कि अपने आप में क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन के लिए मैंने आपको बताया है, अगर यूनाइटेड सेंस में चीज़ें हैं, यूनाइटेड में, तो इट आएगा, वो सिंगुलर की तरह बर्ताव करता है, सिंगुलर की तरह। और अगर डिवाइडेड सेंस में है, डिवाइडेड में, तो फिर दे आएगा, वो प्लूरल बन जाता है। जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, तो वहाँ पे जूरी डिवाइड हो गई थी ना। जूरी मतलब क्या होता है? एक कोर्ट में जजों का समूह होता है, जजेस का ग्रुप, उसको जूरी बोलते हैं। डिवाइड हो गया था तो मैं आर लगाया था उस सेंटेंस में, समझ गए? तो दे भी अपने आप में करेक्ट है, तो गलती ठीक है इसमें। वो सॉरी, इंडियन टीम यहाँ पर जो है उसका फेयरवेल हुआ है, मतलब वो यूनाइटेड सेंस में है, ये एक टीम है। क्लियर है? उसके लिए फिर इट लगाना पड़ेगा तुम्हें, तो स्टूडेंट इट यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखो, यू ऑट टू डू योर होमवर्क। ऑट था ना, ऑट टू डू, मतलब आपका क्वेश्चन टैग में भी ऑट ही आएगा, मस्ट नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा। अच्छा, ऑट आ सकता है। यू ऑट टू डू योर होमवर्क, अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव आएगा, ये तो सही है अपने आप में, यानी ये भी गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट। कभी कभी नो इम्प्रूवमेंट भी आएगा, तो अपना इतना अच्छा कंसेप्ट कर लो, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, ताकि नो इम्प्रूवमेंट पे लगाते वक्त आपके हाथ ना कांपें, क्योंकि हमारी आदत हो जाती है हमें एरर निकालना है, एरर निकालना है, एरर निकालना है, तो नो एरर पर हम क्लिक कर ही नहीं पाते कभी। ठीक है, तो वो चीज़ भी देख लो। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं अच्छे अच्छे लेवल के, इनको देखो। ही इज काइंड, इसमें देखा ये पूरा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज का बन गया इजेंट, इजेंट। फिर इस ही के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या बनेगा? इजेंट ही, खत्म हो गया। ही डिड नॉट कम, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, उठा के हमने छाप दी यहाँ पर डिड। ये नॉट था तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, सिंपल प्रोनाउन है तो छाप देंगे डिड ही। अगला, ही डिड द वर्क, ही डिड द वर्क। अब ऊपर वाले डिड में और नीचे वाले डिड में बहुत अंतर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो ये क्वेश्चंस लिखे हैं ना, दीज आर स्टार वाले क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। ये जो डिड होता है ना, डिड, ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और ये जो डिड है अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है। अच्छा, कैसे पता करेंगे हम? अगर ये डिड अकेला आए तो समझ जाना वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर इस डिड के बाद में कोई मेन वर्ब लिखी हो तो समझ जाना फिर ये हेल्पिंग वर्ब है।
जैसे यहाँ पे डिड, इसके बाद मेन वर्ब आई थी कम, मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो ये क्या था, ये हेल्पिंग वर्ब थी। जबकि यहाँ पे देखोगे ही डिड द वर्क, उसने काम किया, तो ये जो डिड है वो डू, डिड, डन, इसमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आती है ना, डू मतलब करना, वो वाला डिड है, मतलब ये इस बार मेन वर्ब है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। चमकी है बातचीत, यानी ये वाला जो डिड आया है ना आपकी बार, ये अपने में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट है। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, क्वेश्चन टैग ऐसे बनेगा साहब, ये अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अच्छा जी, तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो यहाँ पे डिड आ गया। अंतर है, ये जो डिड है वो मेन वर्ब है, ये जो डिड हम लिख रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब का लिख रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ढूंढ के लाए हम। जैसे प्रीवियस सेंटेंसेस जो थे, कहाँ गया सेंटेंस, जैसे जैसे कहाँ चले गए सारे सेंटेंस। जैसे कॉल्ड था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो डिड हमें दिख नहीं रहा था, हमें पता था कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। उसी तरीके से सबकी बात डिड है, ये डिड क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, तो हमें अपनी मन की आंखों से देखना पड़ेगा कि ये जो डिड है ना वो हेल्पिंग वर्ब भी होता है। इसका मतलब है भाई साहब, ये जो डिड है उस वो मेन वर्ब था, तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, तो हमने डिड लिखा। ये पूरा पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव बनाने के लिए डिडंट कर दिया, और ही के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, ही आएगा। बोलो समझ आई बातचीत। अगला है ही डेयर नॉट गो देयर और ही डेयर्स टू गो देयर। अभी बताया था डेयर वाला रूल, कहाँ गया ये, इसके पीछे। नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। अगर नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब है तो जाहिर सी बात है इसके बाद कोई दूसरी वर्ब लिखी मिलेगी, और नीड और डेयर अगर मेन वर्ब का काम कर रहे हैं तो इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं लिखी होगी फिर। तो देख लो अब इसमें तुम, इसमें डेयर है, डेयर के बाद में एक वर्ब आई है, इसका मतलब क्या है, ये जो डेयर है वो हेल्पिंग वर्ब है और गो क्या है, मेन वर्ब है। ओके, तो हमें क्वेश्चन टैग बनाने में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कौन मिली, डेयर, तो हमने सबसे पहले यहाँ छाप दिया डेयर। ओके, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो डेयर ही रहेगा। और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या बनेगा, ही, तो डेयर ही इज़ द करेक्ट आंसर। जबकि अगले सेंटेंस में डेयर में लगी है एस या ई एस, हेल्पिंग वर्ब में कभी एस या ई एस नहीं लगती है, एस या ई एस लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब में। इसका मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट बता रहा है, और ये डेयर मेन वर्ब है इस बार। बोलो हाँ या ना, साफ कर दूँ कहानी को। ये क्या है, ये इस बार मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और कौन सा टेंस है, ये एस एस लगा है ना, प्रेजेंट डेफिनेट, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज। अब ये लिखी नहीं थी, ये मन की आंखों से देखा है हमने, डू या डज। अब तुम कहोगे सर डेयर के बाद में देखो मेन वर्ब आ रही, ये मेन वर्ब नहीं है, ये 2 + V1 इन्फिनेटिव है, इसके पहले टू भी तो लगा है, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, ये मेन वर्ब नहीं है। तो अब हमें इसका बनाना है क्वेश्चन टैग। अब ये पूरा पॉजिटिव था, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ही के अकॉर्डिंगली हम क्या लगाएंगे, डज, तो डज में लगा दिया नॉट, डजंट बन गया, और ही के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, ही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, खत्म। सेम, ही नीड्स अ बुक, आई नीड नॉट आस्क हिम। ये दो सेंटेंस जस्ट ऊपर वाले छपे हैं, बस डेयर की जगह नीड आ गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ईमानदारी से मुझसे पढ़ रहे हो, ईमानदारी से फेज नहीं 1 of 27 की तैयारी कर रहे हो, तो इनका आंसर मुझे कमेंट में दे देना। आज बहुत से बच्चे देते हैं आंसर कमेंट में, मैं उनके सबके देखता भी हूँ, और मुझे खुशी मिलती कि चलो बच्चों का मतलब मन से पढ़ रहे हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं बच्चे मुझसे, ठीक है। अगला है यू हैव टू फोन अ टैक्सी, यू हैव टू फोन, हैज हैव। अब कई सारे बच्चे इसका पता क्या कर देंगे, ये कर देंगे हैवंट यू, मतलब यू हैव टू फोन अ टैक्सी, तुम्हें टैक्सी को फ़ोन करना पड़ेगा, हैवंट यू, गलत हो गया, ये गलत है। क्यों गलत है साहब, ये गलत इसलिए है, ये जो हैव है अगर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई होती तब ये बनता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो तुम कहते सर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम लिखते हैं क्वेश्चन टैग में, इसलिए ये जो हैव है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक था। बट कहानी में ट्विस्ट तब आया साहब जब इस हैज हैव के बाद कुछ है ही नहीं आगे, मतलब ये अपने आप में क्या है, ये मेन वर्ब है। अच्छा मेन वर्ब है तो क्या, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, हैज हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, पढ़ाया है मैंने, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आती है, वो तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आती है। हाँ अब चमका सर, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, मन की आंखों से देखो, डू या डज। यू के अकॉर्डिंग क्या चूज करोगे, डू, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डू। अब ये पूरा पॉजिटिव था तो हमें इसको नेगेटिव बनाना पड़ा, हमने कर दिया डोंट, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या लगाना पड़ा, प्रोनाउन यू, खत्म। तो डोंट यू इज द करेक्ट आंसर, ना कि आपका हैवंट यू। तो यहाँ बच्चे फंसते हैं, स्टार मार लो इस पर फिर से एक बार।
इसका PDF तो मैं दे दूंगा, लिखा हुआ भी दे दूंगा, जिस पर मैं ये जो भी लिख रहा हूँ महाभारत, और बिना लिखा हुआ भी मतलब टाइप किया हुआ भी दे दूंगा मैं, ठीक है। और उसको बार बार सॉल्व करना तुम्हारा काम है। चलो, ये क्वेश्चन मतलब जितने भी ये क्वेश्चन लिखे बिना नंबरिंग वाले, ये स्टार वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। बनाए हैं मैंने थोड़े से कुछ रूल्स देख देख कर। तो ID, अब इस D का मतलब क्या होता है? जब भी तुम्हें कभी ऐसा लिखा सपोज D, इसका मतलब हो सकता है ये I वुड लिखा हो, इसका मतलब हो सकता है ये I हैड लिखा हो, इसका मतलब हो सकता है I डिड लिखा हो, ठीक है। तो अब फंस गए चक्कर में भाई, क्या करें हम इसमें? ये डिड है, वुड है, हैड है, क्या करें, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग? देखो, आंसर तुम्हारी आंखों के सामने लिखा होगा कहीं ना कहीं। पहली चीज़ तो ये क्या है, यस्टरडे। यस्टरडे बताता है पास्ट का एक कीवर्ड है, अगर यस्टरडे लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाएंगे। ये मैंने तुम्हें 10th की क्लास में पढ़ाया है, अगर वो याद था तुम्हें तो तुम तुरंत समझ गए कि इस यस्टरडे होने की वजह से ये हैड तो नहीं होगा, ये डिड होगा। पास्ट इंडेफिनिट में डिड ही तो आता है, डिड होगा। दूसरी चीज़, ये लिखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। वुड बताता है फ्यूचर को, तो वुड के साथ में यस्टरडे का कोई सेंस बन नहीं रहा है, मतलब ये वुड तो नहीं लिखा है, ओके। और अगर तुम इसको हेड मान रहे हो कि ये हेड लिखा है, तो हेड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बट यहाँ लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, डिड। इसका मतलब ये जो I और D है ना, वो एक्चुअली में I डिड लिखा है। डिड के साथ ही हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी यस्टरडे। अब समझ गए हम कहानी को, अब क्वेश्चन टैग बना लेंगे चुटकी बजाते ही। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, इसी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ छाप दिया हमने, डिड। ये नॉट था तो यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, ये I था, I के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन क्या बनेगा, I ही तो बनेगा, तो डिड I, करेक्ट आंसर। सेम, I D लाइक टू हैव टी रादर देन कॉफ़ी। ये वुड कब लगाते हैं, जब इच्छा की बात हो, कोई विश है आपकी। मैंने तुम्हें कंडीशनल सेंटेंस में वुड लगा के वाक्य पढ़ाए हैं तुम्हें, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस V1 आता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो देखो, ये लिखा है I वुड, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का कोई कीवर्ड नहीं है, मतलब डिड नहीं है, और हैड भी पास्ट में आता है तो हैड भी नहीं है, फिर ये वुड है। आई वुड लाइक, मैं ऐसा पसंद करता हूँ, बातचीत भी इच्छा की हो रही है, विश की हो रही है, मतलब 101% ये वुड लिखा है। तो आई वुड लाइक टू हैव, टू प्लस V1 इन्फिनेटिव हो गया ये, टी रादर देन कॉफ़ी, मुझे चाय पसंद है कॉफ़ी की अपेक्षा। तो आई वुड लाइक, इसमें तुम देखोगे तो वुड एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये वुड प्लस V1 आ रहा है, और हमें क्वेश्चन टैग में क्या चाहिए, लाइक चाहिए या वुड चाहिए, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है, वुड, तो हमने लिखा वुड, ओके। इसमें कहीं नॉट नहीं था, मतलब ये पॉजिटिव था, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो हमने कर दिया वुडंट। और ये आई था ना, आई, तो आई के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, सेंटेंस हमारा एकदम सही हो गया, ठीक है। अगला ही, अब ये देखो सेम ही, अब ये वुड भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है, और हेड भी हो सकता है। तो इसकी कहानी का जवाब देगा उसके आगे लिखा हुआ ये कंप्लीटेड। कंप्लीटेड अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बोलो हाँ या ना। थर्ड फॉर्म होने की वजह से हम समझ गए ये जो डी है ना वो हेड होगा, क्योंकि वुड तब होता है जब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, डिड अपने आप बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और हेड अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हेड हो गया। हेड देखते ही समझ गए क्वेश्चन टैग में भी हेड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड निकली है, ओके। ये पॉजिटिव था तो इसको कर दिया नेगेटिव, हेडंट। ही था तो ही के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन ही आ जाएगा। आई हैड अ हाउस, अब इसमें क्या बवाल है भाई, इसमें तुम देखोगे तो ये जो हेड है बच्चे इसका कर देंगे हेडंट आई, ये कर देंगे, और क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग लिख के चले जाएंगे घर पे। हेडंट आई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, क्या इस हेड के बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, नहीं, मतलब ये जो हेड है ना यही मेन वर्ब है। और एक प्यारी सी वर्ब होती है हैव, हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। हैड अकेला आया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो, जैसे अभी डिड था अकेला आया था, तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या छिपी है, इसमें डिड छिपी है, तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें डिड लिखना पड़ेगा, क्लियर हुआ। और ये पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, तो डिडंट कर दिया, और आई लिखा हुआ था यहाँ पर तो आई के अकॉर्डिंगली आई ही लगा दिया। इस वाले में देखो, आई हैड द हाउस क्लीन्ड बाई हिम, मेरे पास घर है जो उसके द्वारा क्लीन किया गया है। इसमें देखोगे तो आई हैड द हाउस क्लीन्ड बाई हिम, यानी कि मेरे पास एक घर है जो उसने क्लीन किया है, क्या नहीं है। इसमें ना दो क्वेश्चन टैग बन सकते हैं, एक तो क्लीन्ड बाई हिम, इसका कंफर्मेशन ले सकते हो क्या नहीं किया गया उसके द्वारा क्लीन। दूसरा आई हैड द हाउस,
मेरे पास घर है, उसका कन्फर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर हैड के बाद ये थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब है कि ये पास्ट का परफेक्ट है, उसकी वजह से आपको हैड से बनाना पड़ेगा। फिर ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ये मेन वर्ब हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन टैग में चाहिए हेल्पिंग वर्ब निकल के आई है हैड, ओके। तो ये पूरा पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव कर दिया हेडेंट लगा के, और आई के अकॉर्डिंगली क्या लगा दिया, आई लगा दिया, खत्म। अगला है आई हैड क्लीन्ड, ये हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब ये तो मेन वर्ब हो गई और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और क्वेश्चन टैग में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब भी आती है। तो हमने लिखा सबसे पहले हैड, ये पूरा पॉजिटिव था सेंटेंस, तो इसको करना पड़ेगा नेगेटिव, तो ये कर दिया नेगेटिव हमने। अब आई के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन क्या आएगा, आई ही आएगा, तो बन गया क्वेश्चन। सी हैज अ पेन, इसका प्लीज़ आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे। अगर कमेंट में इसका आंसर आपने दे दिया सही, इसका मतलब ये पूरी बातचीत आपको समझ में आ गई है, और अगर ये बातचीत आपको समझ में आ गई है तो आप एग्जाम में भी कर लोगे। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये क्या महाभारत है, स्टार मार दिया ना, मतलब क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से, 5 स्टार है ये, ठीक है। लेट अस दिखते ही क्या होता है, ये मैं कवर कर चुका हूँ, आपको बताना है। ही नीड्स अ लिटिल मनी, अच्छा देखो ये जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इनमें क्या अंतर है, ओके। लिटिल मतलब क्या होता है, थोड़ा कम, आ लिटिल मतलब भी थोड़ा है कम, और द लिटिल मतलब भी थोड़ा है कम। आर्टिकल द आता है स्पेसिफिक चीज़ बताने के लिए, तो द लिटिल बोलते ही समझ जाना कोई स्पेसिफिक चीज़ बता रहे हो आप, कोई स्पेसिफिक। आ लिटिल मतलब थोड़ा, जिससे काम चल जाए, जिससे काम चल जाए, मतलब ये पॉजिटिव सेंस में आता है। मतलब एक ग्लास है, उसमें लिटिल वाटर है, मतलब थोड़ा सा पानी है जिसमें तुम्हारा प्यास बुझ जाएगी, काम चल जाएगा। बट तुमने लिटिल बोल दिया, वो नेगेटिव सेंस में आता है, मतलब ना के बराबर, मतलब ना के बराबर पानी है, लिटिल वाटर, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास, मतलब ना के बराबर पानी है, मतलब पानी है ही नहीं, मतलब वो नेगेटिव सेंस में जाता है। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर अ लिटिल लगा है तो अ लिटिल अपने आप में पॉजिटिव सेंस में है, मतलब ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव तो बनेगा, बट ये टेंस कौन सा है, देखो नीड तो मॉडल होती है, मॉडल में तो ऐसे यस लगाते नहीं हैं। इसका मतलब मैंने बताया था नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। अगर इसमें ऐसे यस लगा है मतलब ये मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ छिपी है, डू या फिर डज। अब ही के अकॉर्डिंगली क्या चूज करोगे, हम चूज करेंगे डज, ओके। ये पॉजिटिव था तो हमें बनाना पड़ेगा नेगेटिव, तो कर दिया डजंट, और ही के अकॉर्डिंगली ही लगा दिया। अब सुनो, अगर यहाँ अ लिटिल ना होकर सिर्फ लिटिल रहता तो ये नेगेटिव बनता तो क्वेश्चन टैग फिर पॉजिटिव बनता, याद रखना ये बातचीत, ठीक है। अंडू नहीं होगा इसमें, वापस लिख देता हूँ मैं। अब ये अपने में कैसा है, ये है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, मतलब DOESNT ही। अगला देखो द लिटिल भी अपने आप में पॉजिटिव वर्ड ही है, बस वो स्पेसिफिक बताता है कि द लिटिल मिल्क इन द बॉटल, थोड़ा सा दूध जो बोतल में था, यानी स्पेसिफिक दूध हो गया वो, इसीलिए द लगाया है। द लिटिल मिल्क इन द बॉटल टर्न सॉर, ओके। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ दिख रही, टर्नड, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी, डिड, तो यहाँ पे लिखोगे डिड, और एंटी लगाओगे मतलब नॉट, अच्छा। और बातचीत हो रही दूध की, मतलब इसके लिए तो इट आएगा प्रोनाउन, दूध एक निर्जीव वस्तु है, उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, इट आएगा। इट सेल्डम बार्क्स, मतलब भौंकना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके लिए हमें चाहिए डू या डज हेल्पिंग वर्ब में। बट ये सेल्डम क्या है, नेगेटिव वर्ड है, मैंने पढ़ाया था रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ये सब नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, दिखती पॉजिटिव है बट सेंटेंस को नेगेटिव कर देती हैं। अब चूंकि ये सेंटेंस दिख पॉजिटिव रहा था बट इस सेल्डम की वजह से नेगेटिव हो गया, अब ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग फिर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी इसकी, डू या डज, तो इट आएगा लास्ट में प्रोनाउन, ये तो पता है हमें। इट के लिए क्या लेंगे हम साथ में, डज लेंगे, तो हो जाएगा डज इट, क्योंकि इट हमेशा अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है, तो डू नहीं आएगा इसके साथ। ही नीड्स लिटिल मनी, सबसे पहले हमने देखा नीड में लगा है SIS, मतलब ये नीड काम कर रहा है मेन वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगा है, ठीक है। इसका मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, इसलिए लिखा मैंने क्योंकि आगे क्वेश्चन टैग में काम आएगा ये। बट यहाँ लगा है लिटिल मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा,
पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस का प्रोनाउन, इसमें नॉट नहीं आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या मिली हमें, डू या डज, ही के अकॉर्डिंगली क्या लगाओगे, डज, तो हमने लगा दिया डज और फिर लगा दिया ही, खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मुझे मतलब 90% ये चांसेस हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेगा। शब्द इधर उधर हो सकते हैं, कंसेप्ट यही रहेगा। नीड सी आएगा वहाँ पे लिटिल लगा के दे देगा तुम्हें। तो प्लीज़ इनको बार बार पढ़ना और अभी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो मेरी बातों को। कहीं डाउट रह जाए, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, डाउट रह जाए तो उसको कमेंट में बता देना मुझे तुम, ठीक है। अगला है ही यूज्ड टू वर्क हार्ड। यूज्ड मैंने बताया तुम्हें, जो यूज्ड होता है वो बताता है पास्ट के एक्शन को, पास्ट की हैबिट को, ऐसा किया करते थे। अगर पास्ट है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड होगी। अब ये पूरा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, मतलब डिडंट, डिडंट कर दिया हमने और ही का फिर ही लगा दिया। दिस इज़ योर जैकेट, ये तुम्हारा जैकेट है। पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। ये इज हमें हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब दिख रही है तो इज का क्या बन जाएगा, इजेंट बन जाएगा। अब इसको ऐसे काउंट मत करना कि इज, तो सर आपने ये पढ़ाया था हमें कि बी की फर्स्ट फॉर्म होती इज आर एम, सेकंड फॉर्म वॉज वर, तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज निकलेगा। नहीं, डू या डज इस केस में नहीं निकलेगा, ठीक है। वो तभी निकलता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा हो। यहाँ पे इस दिख रहा है, जैसे अभी पहले वाले सेंटेंस में वाज वर दिख रहा था तो क्वेश्चन टैग में वाज या वर गया था, वैसे ही इज आर एम दिख रहा है तो क्वेश्चन टैग में इज आर एम ही जाएगा। चलो आगे बढ़ो, तुम समझ गए यहाँ पे क्या लगाएंगे, इजंट। अच्छा दिस दैट वाले केस में बताया मैंने रूल तुम्हें, अगर दिस या दैट के बाद में सीधा वर्ब लिखी है, क्या लिखी है, वर्ब, तो क्वेश्चन टैग में फिर इट आएगा। और अगर दिस दैट के बाद कोई नाउन लिखा है, जैसे दिस दैट के बाद कोई नाउन लिखा है तो इसी नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा। अब नाउन कैसा, दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस बुक, दिस स्मार्टफोन, दिस पेन, तो इन पेन, स्मार्टफोन, बुक, बॉय, इनकी अकॉर्डिंगली प्रोनाउन लगाएंगे लास्ट में। तो दिस के बाद सीधा वर्ब थी तो लास्ट में फिर तुम्हें इट लगाना पड़ेगा। दीज दोज में तो सोचना ही नहीं है, प्रोनाउन हमेशा दे आएगा, क्या आएगा, दे आएगा। अब दे के अकॉर्डिंगली लगानी पड़ेगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यही गलती करोगे एग्जाम में, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है जैसे यहाँ पे अगर सिंगुलर होता तो तुम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चूज कर लेते। यहाँ पे आर है तो हमने लिखा आर, ये पूरा पॉजिटिव था तो इसको किया नेगेटिव, तो आरंट दे। अगला है रूपा एंड श्याम आर नॉट इन दी क्लास, तो आर दिखा, नॉट दिखा, ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव के लिए लिखा आर, ओके। अब बात हो रही दो लोगों की, दो लोगों के लिए क्या लगाओगे, दे लगाओगे, खत्म। अब सी हैज़ अ न्यू कार, यहाँ पर जो हैज़ हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होती, बट यहाँ तो कोई थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये पोजेसन वाली वर्ब है। पोजेसन वाली वर्ब कौन सी, अभी बताया था मैंने, हैज वाला सीन, ये वाला, ये वाला, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हैज या हैव। पोजेसन दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, पोजेसन दिखा रहा है, इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जो तुम्हें लग रहा था प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस वो एक्चुअल प्रेजेंट इंडेफिनिट निकला। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब छिपी है इसमें, डू या फिर डज, जो कि दिख नहीं रही है तुम्हें। क्वेश्चन टैग बनाओगे तो ये पूरा पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव में सी के अकॉर्डिंगली क्या लगाओगे, डज लगाओगे, तो डजंट कर देंगे हम, डज नॉट मत लिख देना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आती है इसमें। और सी के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन क्या बनेगा, सी बन जाएगा, खत्म। अगला है नोबडी इज़ परफेक्ट। ये वाला टाइप भाई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि देखने में ये सिंगुलर लग रहा है तुम्हें कि नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और इज आया है क्योंकि ये असल में सिंगुलर ही होता है, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी। दीज ऑल वर्ड्स आर सिंगुलर इन बिहेवियर, सो दैट्स वाई दे यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विद इट, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो जब भी ये मैंने बताया तुमको बड़ी वाले वर्ड दिख जाए ना, बड़ी वाले, ये बड़ी वाले, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, बड़ी वाले में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन टैग में दे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ऐसा, इसका रीजन ही मैंने बताया उसमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर थिंग लगा होता, जैसे नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, उस वाले केस में हम इट लगाते। अब ये ऐसा क्यों करते हैं हम, उसके लिए कंसेप्ट क्लास देखो आप, ठीक है, ओके। अब चूंकि दे लगा दिया है, मैं बोल रहा था ना यहाँ दे के अकॉर्डिंगली पूरा हेल्पिंग वर्ब लोगे, वैसे ही अब दे लगा दिया है, तुम्हें रटा होगा कि इज है तो इजंट कर दो, इजंट कर दो। नोबडी मतलब कोई नहीं तो ही कर दो, इजंट ही। वहीं गलती करोगे तुम लोग, तो समझ गए, दे लगाओगे क्योंकि यहाँ बड़ी आया है। अब इज के अकॉर्डिंगली टेंस तो सेम रहेगा, प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, लेकिन दे के अकॉर्डिंगली हम क्या चूज करेंगे, आर, ठीक है। अब चूंकि ये नेगेटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, तो आर दे इज द करेक्ट आंसर। अगला है यू एंड आई ऑफन गो होम लेट, तुम और मैं कभी कभी घर लेट जाते हैं। इसका मतलब ये ऑफन कब आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जाहिर सी बात है इसकी छिपी हुई हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है। बहुत बढ़िया। अब कहानी फंस गई। कहानी क्या फंसी है,
ओ शिट, अगर तुम्हें सॉरी अगर तुम्हें क्वेश्चन टैग लगाना है तो लास्ट में क्या आएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या लिखेंगे हम, यू एंड आई। अब ये वाला छोटा सा कंसेप्ट आपको जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा। क्या कंसेप्ट है ये, अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन हैं और उसमें आई शामिल है, मतलब फर्स्ट पर्सन शामिल है, तो फिर हम वी लगाएंगे। वी मतलब अस लगाएंगे, अस। वैसे भी तुम ये सबको गोली मारो, अपना पढ़ो इसमें। यू एंड आई ऑफन गो होम लेट, कि तुम और मैं कभी कभी घर लेट जाते हैं। क्या हम नहीं जाते हैं, यही तो बोलोगे अगर कंफर्मेशन चाहिए। क्या हम नहीं जाते हैं, तो हम के लिए क्या लगाओगे, अस लगाओगे। ठीक है, बाकी ये लॉजिकल फॉर्मेट में मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब समझा पाऊंगा। तो अस आएगा। अब अस के अकॉर्डिंगली क्या लगाओगे, डू। ठीक है, डच नहीं लगाएंगे फिर हम। ये पूरा पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा डोंट अस। ओ सॉरी, डोंट अस नहीं, डोंट वी। क्या आएगा, डोंट वी, क्योंकि ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट केस में आएगा। चलो और कहानी लो। इसके बाद क्या है, इसके बाद वापस अपने फिल इन द ब्लैंक चालू हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट वाले लेके आया था, फिर स्टार लगाओ इस पर, बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, डोंट लेट इट हैपन अगेन, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव में अगर आप रिक्वेस्ट दे रहे हो, भाई इंपेरेटिव क्या है ये सब बता चुका हूँ। रिक्वेस्ट दे रहे हो किसी को या एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, तो उस केस में आप क्वेश्चन टैग फिक्स है, वुड यू लगा सकते हो। वुड यू नहीं तो फिर विल यू लगा सकते हो। अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या फिर कमांड दे रहे हो, उस केस में आप कांट यू लगा सकते हो, या फिर वॉन्ट यू लगा सकते हो। बट अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में डोंट है या नेवर है, ऐसे शब्द हैं, तब फिर आपको फिक्स है विल यू ही लगाना पड़ेगा। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बना दो, चल जाएगा। मतलब ये है कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है और वो पॉजिटिव है, इम्पेरेटिव पॉजिटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग आप विल यू भी बना सकते हो, आप इसका क्वेश्चन टैग वॉन्ट यू भी बना सकते हो। ठीक है, बट डोंट या फिर नेवर वाले केस में विल यू ही बनाना पड़ेगा, विल यू या फिर कैन यू। मतलब क्योंकि यहाँ नॉट आया है तो हमें पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा। तो डोंट देखते ही क्या समझ जाना, या तो विल यू कर दो या फिर कैन यू कर दो, सिंपल है इसमें। तो डोंट देखते ही समझ जाना क्या, विल यू। इसमें सर यू ही क्यों आ रहा है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है यू। ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, थिंग आ गया ना, थिंग देखते ही क्या लगाना था तुम्हें इट लगाना था। इट विल टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विद इट, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे यहाँ पर, तो इज के अकॉर्डिंगली इज ही आ जाएगा। अब ये पूरा पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव करेंगे इजंट इट से। यहाँ वन आ गया ना, एवरी वन इज प्रेजेंट, वन या बडी के केस में क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। अब दे प्लूरल है तो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेगा। अब इज का प्लूरल क्या बनता है, आर बनता है। अब ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बनेगा तो आरंट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, बोलते बोलते भी मुंह दर्द करने लगता है। आरंट दे। अगला है गिव मी अ हैंड, मुझे अपना हाथ दो। अब स्टार्टिंग में ही अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें तो इसका भाव समझो। अगर रिक्वेस्ट का भाव है तो वुड यू या विल यू लगा दो, कमांड का भाव है तो कांट यू या वॉन्ट यू लगा दो। अब गिव मी अ हैंड, अपना हाथ दो, अगर रिक्वेस्ट कर रहा होता तो वो प्लीज़ या काइंडली लगाता, ऐसा तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑर्डर या कमांड दे रहा है तो हम यहाँ पे वॉन्ट यू लगा सकते हैं, वॉन्ट यू या फिर कांट यू। आई एम क्लेवर, मैं चतुर हूँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्यों है आई एम क्लेवर, बहुत सिंपल वाक्य, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, यहाँ पर जो एम है ना ये हेल्पिंग वर्ब बन के यहाँ जाएगा, तो हमने एम लिख दिया। अब ये पॉजिटिव था तो हमें नेगेटिव के लिए नॉट लगाना पड़ेगा। एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एमंट नहीं होता है, आरंट होता है। बस यही समझाना था इस सेंटेंस में। ठीक है, तो हमने लिखा आरंट और आई के अकॉर्डिंगली आई लगा दिया, ख़त्म। ही हैज़ बीन टू इंडिया ट्वाइस। अब सुनो, ये जो एस है ये ही हैज भी हो सकता है, ही इज भी हो सकता है और ही वॉज भी हो सकता है। इन तीनों को चिपका के हीज़ लिखते हैं हम। अब बताओ ये चीज़ क्या है। देखो, ही बीन टू इंडिया ट्वाइस, वो इंडिया 2 बार गया है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है इसका मतलब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। ओके, तो ये बताओ ये बीन क्या है। एक प्यारी सी वर्ब थी बी,
बी की फर्स्ट फॉर्म थी इज, आर, एम, सेकेंड फॉर्म हुआ करती थी वॉज, वर, और इसी की थर्ड फॉर्म हुआ करती थी भाई बीन। तो ये बीन अपने आप में क्या है, ये जो बीन बजाऊं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है लाडले, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। क्या इज के बाद कभी थर्ड फॉर्म आ सकती है? क्या वॉच के बाद कभी थर्ड फॉर्म आ सकती है? हाँ सर आ सकती है, लेकिन पैसिव वॉइस में। बट यहाँ तो एक्टिव वॉइस है क्योंकि स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट है, मतलब ये दो ऑप्शन कट गए। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है एक्टिव में, क्योंकि हैज है अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। मतलब क्लियर हो गया, ये जो है ना वो हैज लिखा है। देखा, हर चीज़ का जवाब सेंटेंस में ही है। इंग्लिश इसीलिए तो खूबसूरत है, इसीलिए इंग्लिश में पूरे नंबर आ जाते हैं, जैसे मेरे आए थे। ठीक है, तो ही हैज़ बीन टू इंडिया ट्वाइस, ये चीज़ हो गई हमारी। अब क्वेश्चन टैग में क्या लिखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले हमने किया हैज़न्ट और ही के अकॉर्डिंगली ही लगा दिया। ही इज़ फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे देखोगे तो अगेन ही इज़ आ गया। ये इज़ भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है, ये हैज नहीं हो सकता। अगर ये हैज होता तो इसके आगे थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती तुम्हें, यहाँ तो कोई थर्ड फॉर्म है ही नहीं। इस बार यहाँ पर ही इज या ही वॉज है, तो हम ही इज से या ही वॉज से इसको बना सकते हैं। तो चाहे तो तुम यहाँ पे कर दो इजंट और चाहे कर दो वॉजंट और फिर ही, ख़त्म। मिमी एंड मामा वर सैड यस्टरडे, ये वर। अब इसको प्लीज़ ऐसा मत करना कि इसको वर को मान लो सर ये वाज वर, वर की सेकंड फॉर्म हो गई, इसमें डिड छपा है तो हम डिड कर दें यहाँ पे, नहीं। वो करते हैं जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो, बट यहाँ पे लिंकिंग वर्ब वर तुम्हें दिख रही है ना, तो वर ही लगाएंगे हम लोग। ठीक है, वर लगा दिया। ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव वरेंट कर दिया। अब बातचीत हो रही दो लोगों की, दो लोगों के लिए क्या लगाते हैं हम लगाते हैं दे, ख़त्म। अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स पे। मेरा गला सूख चुका है, हाँ, और उम्मीद करता हूँ तुम लोग वीडियो को लाइक तो कर दोगे कम से कम आज। और लाइक वाइक करना चलो सेकेंडरी चीज़ है, ये समय नहीं रखता है। ठीक है, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगा तो मैं समझ आएगा तो ऑटो में लाइक करोगे, बट अल्टीमेटली चीज़ें समझ में आना चाहिए। और मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? लाइव क्लास तो है नहीं है, वो पता लगेगा कमेंट करने से। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना कैसी लगी क्लास। चलो, दिस गर्ल विल असिस्ट अस। दिस दैट के बाद में अगर कोई, अच्छा देखो तुम्हें काटना सिखाता हूँ मैं। अब विल आ गया ना, विल, तो क्वेश्चन टैग में विल ही दिखेगा, वर नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा। ये वांट क्या है? ये विल नॉट ही है, तो यही आंसर है आपका। लिख देता हूँ, विल नॉट को ही लिखते हैं हम वांट। ठीक है, अच्छा बनाओ। दिस दैट के बाद में कोई नाउन है तो उसी नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा लास्ट में, मतलब सी आएगा यहाँ पे क्योंकि ये गर्ल है। और दिस दैट के बाद में अगर वर्ब होती तो फिर लास्ट में फिक्स है इट आता, ये मैंने बताया है। सी आ गया ना। अब विल है तो यहाँ पे लिख देंगे विल। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा तो वांट बन जाएगा, हो गया। पॉलीगैमी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, इज आया है तो यहाँ पर भी इज आएगा, यानी कि डिड वाले ऑप्शन काट दो। ये पूरा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, खत्म, आंसर आ गया। एवरीवन नोटिसेस अ स्टोइक पर्सन, वन वाले केस में क्वेश्चन टैग में लास्ट में दे आता है। नोटिसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसका मतलब इसमें डू या फिर डज आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब में, तो दे के साथ डू आ सकता है, दे के साथ डज कभी नहीं आ सकता। अच्छा, ये पूरा पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव ये दोनों हैं, बट दे के साथ डज नहीं आ सकता, तो आंसर आपका यही है, क्योंकि ये पॉजिटिव था इसलिए कट गया, हटाओ। द टीम प्लेड वेल, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, मतलब आंसर जो भी होगा वो नेगेटिव वाला होगा। ये आंसर नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड, दोनों में डिड है, नॉट लगाओगे तो डिंट बन जाएगा। ठीक है, टीम अच्छे से खेली है तो टीम एक साथ होकर खेली है, यूनाइटेड सेंस है, इसलिए इट लगाएंगे हम, दे नहीं लगाएंगे। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पुलिस नैप्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब में डिड आएगा। डज वाला ऑप्शन गलत हो गया, डज वाला गलत हो गया, डिड वाला ये सही है, डिड वाला ये सही है। ओके, सब्जेक्टिव केस आता है तो देम नहीं हो सकता, डिंट दे आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, पुलिस, पीपल, ये प्लूरल होते हैं अपने आप में, क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं अपने आप में, तो प्लूरल है इसीलिए दे लगाया है। अगेन इनवाइटेड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी हेल्पिंग वर्ब मतलब डिड छपा है इसमें, क्वेश्चन टैग में डिड आएगा। ये नो आया है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब नेगेटिव वाला हटाओ, और डस तो आ ही नहीं सकता, डस तो आ ही नहीं सकता, तो यही आंसर करेक्ट है। द बुक्स इन दिस एलमीरा विल बी, विल आया है तो क्वेश्चन टैग में भी विल देखने को मिलेगा, वुड नहीं हो सकता, मे नहीं आ सकता, वुड नहीं आ सकता, यही आंसर करेक्ट है। हीना एट नथिंग, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्वेश्चन टैग में डिड देखने को मिलेगा तुम्हें, डिड मिलेगा तो डज हटाओ, डज हटाओ, डोंट हटाओ, हटाओ, ये आंसर आ गया, हटाओ। संजीव एंड राजेश आर नॉट केयरलेस, आर आ गया, नॉट, मतलब ये अगर नेगेटिव है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। आर है तो डू नहीं आ सकता, डिड नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता, आर वाला आंसर करेक्ट।
ही कुड बी अलाउड टू टेक द पैकेट। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्वेश्चन टैग में क्या मिलेगा, डिड मिलेगा। हटाओ हटाओ, ओश नो, गलती हो गई बाबा। देखो अलाउड नहीं, ये कैन कुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट यहाँ पे कैन बी अलाउड, कुड बी अलाउड, ये पैसिव है। तो कुड दिख रहा है हमें, कुड, तो क्वेश्चन टैग में अभी कुड लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना जब भी ऐसा कभी पैसिव आए ना, तो पैसिव में सीधी बात है मॉडल के साथ बी लगाते हैं, तो क्वेश्चन टैग में भी तुम लास्ट में बी लगा के छोड़ोगे उसको, ठीक है। ओके, तो कुड लगा दिया, ये पूरा पॉजिटिव था तो कुडंट कर दिया, नेगेटिव कर दिया, मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत, कुडंट वाला यही सही है, लास्ट में बी भी लगाया इसमें। वन शुड बी केयरफुल ऑफ वंस अपीयरेंस, शुड आ गया ना तो शुडंट बनेगा लास्ट में, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, एक ही आंसर में है। आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू सब देम, एम आ गया ना तो प्रेजेंट की बातचीत चलेगी, प्रेजेंट की बातचीत तो चलेगी, लेकिन इसका प्रोनाउन क्या आई, तो आई के साथ में क्या लगाओगे, एम ही लगाओगे, क्योंकि यहाँ नॉट है, नॉट ना होता तो एम नॉट का आर एंड कर देते, तो एम आई इज़ द करेक्ट आंसर। प्लीज़ आ गया ना, प्लीज़ काइंडली मतलब क्या, रिक्वेस्ट एडवाइस है, रिक्वेस्ट या एडवाइस में वुड यू करते या विल यू करते, वुड यू लगा देंगे इसमें। देयर आर 20 बुक्स इन दिस सेल्फ, इज आर एम आ गया ना तो प्रेजेंट की बात है, तो पास्ट में कहाँ से पहुँच गए, पास्ट में कहाँ से पहुँच गए, हटो, एक ही आंसर है। डोंट, डू नॉट वाले केस में क्या लगाते हैं हम, देखो अगर ये नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। डो नॉट वाले में मैंने क्या बताया था, या तो कैन यू या फिर विल यू, हटाओ। आई मस्ट, मस्ट का हो जाएगा मसंट, ये तो गलत हो गया, हटाओ। आई है तो लास्ट में भी क्या आएगा, आई ही आएगा, मी नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, आई आएगा। लेटस वाले केस में क्या आएगा, शैल वी, फिक्स है। वन वाले केस में लास्ट में दे आना चाहिए, दे है दे है दे है दे है। इज है अगर तो वर नहीं आएगा, दे के अकॉर्डिंगली आर आ सकता है, बट दे के साथ कभी इज नहीं आ सकता। ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ये हटाओ, नेगेटिव एक ही है तो आर एंड दे। चलो, काजल्स फ्रेंडशिप कैन नॉट बी सस्पेक्टेड, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, अगर ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, मतलब नेगेटिव वाले दोनों ऑप्शन कट गए, या तो कैन इट या कैन इट बी। अब अगर इसमें पैसिव में बी है तो हम भी अपने आंसर में बी लगा के छोड़ेंगे, तो ये आंसर सही है। ही थिंक्स आई एम अ लेजी पर्सन, अच्छा वह सोचता है कि मैं आलसी हूँ। ओके, क्वेश्चन टैग बना है इस चीज़ का, वह सोचता है आई एम अ लेजी पर्सन, क्या नहीं सोचता है, इस चीज़ का उन्होंने बनाया है, ठीक है। ओहो, ये फंसा रहा है तुम्हें, अब इसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। ही थिंक्स, वह सोचता है, आई एम अ लेजी पर्सन, तो इसमें तुम किस चीज़ की कंफर्मेशन मांगोगे, वह सोचता है इस बात की या फिर मैं लेजी पर्सन हूँ इस बात की, तो जाहिर सी बात है हम किसका मांगेंगे, मैं लेजी पर्सन हूँ, क्या नहीं हूँ, यानी इस लेजी वाली बातचीत की कंफर्मेशन हम मांगेंगे। ये तो फिक्स है, वह सोचता है फिक्स है, आई एम अ लेजी पर्सन, क्या हूँ, इसका मतलब है ये जो एम है ना इसका बनाएंगे हम क्वेश्चन टैग, तो डज वाले तो हटा दो। अब ये आई है तो आई लिखेंगे लास्ट में, ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, नेगेटिव में एम नॉट का क्या कर देते हैं, आर एंड कर देते हैं, एम एंड कुछ नहीं होता। लेट के साथ में अस होता तो शैल वी, लेट के साथ में कुछ और आ गया ना तो फिक्स है, फिर क्या आएगा, विल यू आएगा, इसको हटाओ, सही ऑप्शन वो कर लो यहाँ पे विल यू, ठीक है, विल यू आएगा फिर, बाकी कुछ नहीं। चलो, इसका हार्डली, हार्डली अपने आप में एक नेगेटिव एडवर्ब है, मतलब क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव वाले आंसर काट दो। सी के साथ में डू कभी नहीं आता, आंसर आपका बी सही है। द स्टूडेंट्स क्लास टीचर इज़ इन हैप्पी मूड, ओके, बातचीत प्रेजेंट की है तो पास्ट का हटा दो, ये अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ठीक है, ओके, इसको बना ही लेते हैं। द स्टूडेंट्स क्लास टीचर, क्लास टीचर कैसी हैं, सिंगुलर है, ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ओके। बातचीत प्रेजेंट की है तो हमने इज़ लिखा, नेगेटिव बनाना है तो क्या कर दिया, इजेंट कर दिया। जब जेंडर स्पेसिफाइड ना हो कि लड़का है लड़की है क्या है, तो हम उसको, एक सेकंड कैमरा सेट कर लूँ, ओके, जब जेंडर स्पेसिफिक ना हो तो हम उसको एज अ फर्स्ट क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, तो इजेंट ही इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इट तो होगा ही नहीं भाई, आर भी नहीं होगा क्योंकि बातचीत एक की हो रही है। वेट अंटिल आई अलाउ यू, वेट करो जब तक मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बातचीत कंफर्मेशन किसकी मांगेंगे, इस चीज़ की मांगेंगे। नहीं, इसकी नहीं मांगेंगे, देखो देखो, वेट अंटिल आई अलाउ यू, रुको जब तक मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, क्या नहीं रुकोगे, तो कंफर्मेशन किसकी मांगोगे, मैंने रुकने को बोला है तुम्हें, क्या नहीं रुकोगे, यानी इस लिखी हुई बातचीत वेट का मांगोगी कंफर्मेशन। और वेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव में है अगर तो, अच्छा दो बार वुड यू आ गया यहाँ पे, वुड यू, और अगर ये वुड यू तो तब आता आंसर जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होते, यहाँ रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे हो, तो वुड यू हटाओ।
ये वेट रुकना मतलब ऑर्डर दे रहे हो, ऑर्डर वाले केस में वांट यू आता है आंसर। चलो मार्च अहेड आगे बढ़ो, ये मार्च महीने वाला नहीं है, मार्चिंग करने वाला है। आगे बढ़ो ये तुम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, ऑर्डर। ऑर्डर वाले केस में वुड यू, वांट यू नहीं है तो फिर कांट यू। नो मैन नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा, ये हटा दो आंसर, ये हटा दो आंसर। ही के साथ डज ठीक है, ही के साथ डू गलत हो गया, तो ये आंसर सही है। बनाने नहीं है ऑप्शन से हो जाता है सब कुछ, और बनाना तो सिखा दिया यार स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। तो मैं सब सीखना है, क्वेश्चन बनाना भी सीखना है, ऑप्शन को काटना भी सीखना है। रंजीत मस्ट भी, मस्ट आ गया ना तो मस्टंट होगा लास्ट में। मस्ट और नॉट अलग अलग नहीं आ सकते, ओके। मैं तो कहाँ से आ गया भाई, मस्ट ही भी, मशंट ही भी। भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो मसंट करेंगे नेगेटिव, तो ये आंसर सही है। अब देखो ये कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन है, सीजीएल के हैं, सीजीएल, आरआरबी, ठीक है। अब समझ जाओ ये कितने बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स हैं मतलब। अब तुम देखना ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। थोड़ा सा बिलर है, इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा है एडजस्ट कर लो, आगे से थोड़ा इसको और साफ करके लाऊंगा मैं। चलो बनाते हैं इनको। पहला है योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, तुम्हारी बड़ी बहन एक मतलब बड़े सिटी में रहती हैं। क्या नहीं रहती हैं, इसका मतलब है यहाँ पर लिव्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज होती है, ओके। सिस्टर की बातचीत हो रही है मतलब सी है इसमें, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे पूछोगे, डज सी, ये पूरा क्या है पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो हमें करना पड़ेगा डजंट, बस इतनी सी गलती थी, डजंट सी। अगला है आई इमेजिन यू हैव लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है, तो क्वेश्चन टैग भी हैव से ही तो बनेगा, तो क्या होगा, हैवंट यू। इस हैव को लिख दिया हैव, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बनाने के लिए हैवंट कर दिया, ये सब्जेक्ट है यू, आई इमेजिन कुछ नहीं है तो यू, हैवंट यू इज द करेक्ट आंसर। सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, सीरियल का क्वेश्चन है, सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स। अब बताओ क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन तुम्हें अभी नहीं कराया, हार्डली वाला कराया कि नहीं कराया है, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, और लिख देना ब्रैकेट में सीजीएल। तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि तुम सीजीएल लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हो। मैं सब हवा में बातें नहीं फेंकता हूँ, मैंने अगर वीडियो में बोल दिया कि तुम अब इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो किसी भी एग्जाम के, तो तुम लगा सकते हो, बस तुमने कंसेप्ट और प्रैक्टिस की क्लास देखी हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग, ओके। प्रिपेयर्स वर्क की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी, डू या डज, तो फिर इसमें इजंट नहीं आएगा, क्या आएगा, डजंट, डजंट सी। वैसे ये जो एरर्स वाले क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ टिक करना रहेगा। आपने अगर ये पहचान लिया कि पार्ट थर्ड में गलती है तो बस 3 नंबर भर दो, उसमें टिक मार दो, बस हो गया, सही नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ सही कैसे करते हैं। लीला हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास, ओके। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो क्वेश्चन टैग में भी क्या जाएगा, हैजंट लीला जाएगा, तो ये गलती थी इसमें। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इजन इट, नहीं, वर्क की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे तो डू या डज जाएगा, तो डजंट इट करेंगे हम, हो गया। एवरीबडी, बड़ी वाले केस में दे आएगा। इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, हैज एफ के साथ थर्ड फॉर्म, तो दे के साथ हैव लेंगे, पॉजिटिव था तो नेगेटिव बनाएंगे, सही है सेंटेंस, इसमें नो एरर है, कोई गलती नहीं है। लेटस के देखते ही हम क्या कर देंगे, सेल वी, कैन भी नहीं आता है, सेल वी आता है। सी सैंग वर्क की सेकंड फॉर्म है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या छिपी है, डिड छिपी है, तो यहाँ पे करो डिडंट ही, डिडंट सी, हो गया। आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, ये कैन है, कैन लगा दिया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव करो ना इसको, कैन टाई करो इसको। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर, सेल्डम अपने आप में नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। और वियर वर्क की फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज आना चाहिए इसमें। तो कॉलेज गर्ल्स की बातचीत है, प्लूरल है अपने आप में, इसीलिए दे आया है, दे के साथ डू ठीक है, नो एरर है, कोई गलती नहीं। 3 क्वेश्चन और हैं, देखो। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, विल आया है तो इज कैसे आ सकता है, विल नॉट का वॉन्ट हो जाएगा, वॉन्ट इट भी नहीं होगा, वॉन्ट यू होगा, इसका क्या होगा, वॉन्ट, और इस यू के अकॉर्डिंगली क्या लगाओगे, यू। अगला है यू पेड नो हीड टू माई एडवाइस, डिडंट यू, पेड ठीक है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके लिए डिड लगा दिया। नो आया ना इसमें, तो इसमें एंटी क्यों लगा दिया, डिड रखो ना सिर्फ, तो डिड यू इज़ द करेक्ट आंसर। ही इज़ नॉट एकस्टम्ड, इज आया है, नॉट आया है, मतलब इज के लिए तो तुम्हें फिर इज ही लगाना पड़ेगा, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, और ही के अकॉर्डिंगली ही लगाना पड़ेगा, तो इज ही करेक्ट आंसर हो गया। ओ हो, ये भी क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हें होमवर्क देता हूँ मैं, होमवर्क दूँ या करवा दूँ, करवा ही देता हूँ। चलो होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सारे देखो वही है, देखो लेट्स वाला रूल, लेट्स वाला, इम्पेरेटिव वाला रूल, इम्पेरेटिव वाला, ठीक है, कमिटी डिवाइड हो रही है यानी कलेक्टिव नाउन वाला, ठीक है, दिस वाला रूल, नो वन वाला रूल, सब कुछ वही है, समरी है एक तरीके की, ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना उस चीज़ की समरी है ये। और इसको तुम्हें सॉल्व करना है
चाहो तो मुझे टेलीग्राम पर भेज देना, कई सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। इससे पहले जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका जवाब कमेंट में चाहिए, इसका जवाब मेरे टेलीग्राम पर फोटो खींच के भेजोगे, ठीक है। मैं देखूंगा कितने लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, 29 क्वेश्चंस ये थे, उसके बाद 48 क्वेश्चंस ये हैं, और पता नहीं कितने बिना नंबर वाले क्वेश्चन हैं, और उसके पहले किए थे जो नो एरर के इम्प्रूवमेंट वाले। लगभग 100+ क्वेश्चन हमने कर लिए इस क्लास में। तुम सोचो, कंसेप्ट कर लिए हमने, 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए, और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सारे कंसेप्ट सिखा दिए तुम्हें। अब देखो, चाहे तो मैं यहाँ एक डिजिटल बोर्ड लगा के पढ़ाने लग जाऊँ बड़ा सा, तभी लोग मानेंगे कि हाँ चलो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है। एक डिजिटल बोर्ड लगा के मैं उस पर कुछ भी पढ़ाने लग जाऊँ। एक है कि मैं शांति से आकर के पेशेंस के साथ तुम्हें बैठ के आराम से पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा 1 of 27 मैं क्लियर करवा दूंगा, बस तुम फॉलो कर लो जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। इंग्लिश का जिम्मेदारी लिए वो मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो हमने क्वेश्चन टैग कंप्लीट कर लिया, ओके। कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, टेंस कंप्लीट कर लिया। अब मेरा टारगेट है मैं आपको वॉइस कराऊंगा, वॉइस के बाद फिर नरेशन कराऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक टीचर लास्ट में पढ़ाते हैं और स्कोरिंग टॉपिक है, ये मतलब सारे फिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। ये 2 निपटाऊंगा मैं, ठीक है। मार्च में आपका एग्जाम है 30-31 मार्च को। इसको ख़त्म करते ही हम स्टार्ट कर देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद सिंटैक्स कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, वो कोई अलग टॉपिक नहीं है, वो इन सब का एक निचोड़ है, रूल्स ही रूल्स हैं उसमें बस। फिर मतलब प्रेपोजिशन इंटरेक्शन वो तो सब इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा क्या बचेगा तुम्हारा, और इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। कॉम्प्रिहेंशन करा दूंगा, फिर वोकैब पे ध्यान दूंगा, मैं वोकैब करवाऊंगा डेली। इतने मज़ेदार तरीके से वोकैब करवाऊंगा भाई कि तुम्हें क्लास में ही रट जाएगी। मैं कराऊंगा या कोई और कराएगा वो देखते हैं, मेरे पास टाइम कम रहता है इसलिए। बाकी ये मेरा एक वो है, मतलब कि ऐसे मैं तुम्हें कराने वाला हूँ। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी क्लास, ठीक है। मैं तो चिल्ला के गला भर गया मेरा। क्लास कैसी लगी, क्या समझ में आया है, क्या कहीं डाउट रह गया है, सब कुछ बताओ मुझे कमेंट में, और अपनी भागीदारी करो। अल्फ़ा बैच को फॉलो कर लिया तो भाई तुम्हारा 1 of 27 क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब मैं अपनी पेन को रखता हूँ। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ आपसे, हे महानुभावों, वीडियो को लाइक कर देना और अपना कमेंट कर देना, ताकि मैं उसको पढूं तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन फील हो। क्योंकि जिस तरीके से मेरी बातें तुम्हें मोटिवेट करती हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ के जो एफर्ट्स हैं, जो मैसेजेस हैं कि हाँ चलो समझ में आ रहा है बच्चों को, उनका भला होने वाला है, मुझे तो दिख रहा है। जो फॉलो कर ले जाएगा उसका एग्ज़ाम क्लियर है, ठीक है। तो तुम्हें भी दिखेगा, रिजल्ट आने दो, ठीक है। बस फॉलो कर लेना ईमानदारी से, जितना बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कंसेप्ट करवा रहा हूँ, कैसे लग रहे हैं कंसेप्ट, क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है, वो चीज़ कमेंट में बताओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। टेक केयर भाई। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी कुछ भी है, मुझे DM करो टेलीग्राम पर, मुझे मैसेज करो पर्सनल नंबर पर, ठीक है, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो, माँ बाप को टाइम दो, उनकी बातों को सुनो ध्यान से, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। मोटिवेटेड रहो। जय हिंद, जय भारत।